नमस्कार दोस्तों, मैं वेदवती मैम अपने YouTube चैनल आत्रेय ज्ञान कुंज पर आप लोगों का सादर अभिवादन करती हूँ। दोस्तों, आज हम मंदाक्रांता छंद की बात करेंगे जो बहुत ही लोकप्रिय छंद है। पीछे हमने शिखंडी आदि छंदों को पढ़ा था, उसी के समान यह बहुत ही प्रिय और भाव को प्रदर्शित करने वाला यह मंदाक्रांता छंद है। महाकवि कालिदास ने मेघदूत नामक अपने खंड काव्य में इसी मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया, अर्थात पूरे मेघदूत को उन्होंने मंदाक्रांता छंद में ही लिखा है। मंदाक्रांता माने होता क्या है? मंदम अक्रांतम गति यस्यः सः मंदाक्रांता है, यानी जिसकी गति धीरे धीरे आगे बढ़ती है, ऐसे छंद को हम मंदाक्रांता छंद कहते हैं। तो आइए हम मंदाक्रांता छंद के लक्षण को जानते हैं, उसके उदाहरण को जानते हैं। इसका लक्षण है मंदाक्रांतः अम्बुधि रस नगैर मोर भनो तौ गौगम। मंदाक्रांतः अम्बुधिरस नगए मोर भनो तो गयुगम। मंदाक्रांतः अम्बुधिरस नगए मो भनो तो गयुगम। मंदाक्रांता यानी मंदाक्रांता छंद कहते हैं, उसे कहते हैं जिसमें अम्बुधि, अम्बु माने होता है सागर, सागर चार हैं, यानी सागर अर्थात समुद्र की चर्चा की गई, समुद्र चार हैं। तो यहाँ पर बता रहा कि मंदाक्रांता छंद वहाँ होगा अम्बुधि माने जहाँ पर, अम्बुधि माने होता है समुद्र, अर्थात जहाँ पर चौथे अक्षर पर जहाँ पर यति हो। फिर बता रहा है कि रस, रस में जो 6 रस हैं, मधुर अम्ल तिक्त कसाय आदि जो 6 रस हैं, इन 6 रसों के अनुसार कह रहे हैं कि छठे पर यति होगी। फिर बता रहा नग, नग माने होता है पर्वत, जो सर्वश्रेष्ठ यानी महान पर्वत हैं, उन पर्वतों की संख्या 7 है। तो यहाँ बता रहे हैं कि जहाँ पर चौथे अक्षर पर, छठे अक्षर पर और पदांत में 7वें अक्षर पर यति हो, तथा उसके में गण व्यवस्था, आगे गण व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं। मोर, मुँह माने जहाँ पर मगड़ हो, भनो भगड़ हो, नगड़ हो, तव, तव माने होता है, तो यहाँ 2 वचनांत प्रयोग किया गया है, यानी 2 तगड़ जहाँ पर हो। गाय युगम, युग्म हो किसका? ग माने 2 गुरु का, जहाँ पर 2 गुरु का युग्म हो। फिर से एक बार देख लीजिए, मंदाक्रांता छंद उसे कहते हैं जहाँ पर मगड़ हो, भगड़ हो, नगड़ हो, 2 तगड़ हो तथा 2 गुरु हो। अम्बुधि रस नगई, अम्बुधि माने चौथे अक्षर पर और छठे अक्षर पर तथा 7वें अक्षर पर यति हो। लोक में सागर 4 माने गए हैं और रस 6 माने गए हैं, तथा जो सर्वश्रेष्ठ पर्वत हैं उन पर्वतों की संख्या 7 है। तो यहाँ पर कवि के कहने का अर्थ है कि जहाँ पर चौथे पर, छठे पर और 7वें पर यति हो, गण व्यवस्था में मगड़ हो, भगड़ हो, नगड़ हो तथा 2 तगड़ हो और 2 गुरुओं का युग्म हो, ऐसे छंद को हम मंदाक्रांता छंद कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि इसका लक्षण इसमें लक्षित हो रहा है कि नहीं। पहले मात्रा लगाते हैं। मात्रा में देखते हैं कि मंदा, यहाँ पर क्या कहते हैं, माँ में लघु होना चाहिए, लेकिन इसके पीछे आधा ना होने के कारण जहाँ पर आधा वर्ड होता है उसके आगे वाले में वह मिलकर के गुरु हो जाता है। तो यहाँ पर गुरु हो और यहाँ पर दा में गुरु होगा ही, क्रा में भी गुरु होगा। ये आपका हो गया मगड़, ये मगड़ हो गया। और यहाँ पर ता है तो गुरु होगा ही, और अम्बु में गुरु होगा, धी में गुरु होगा। ये आपका हो गया भगड़ हो गया। फिर
रा में लघु, सा में लघु, ना में लघु, ये आपका हो गया नगड़। तीन तीन की गण व्यवस्थाएं होती हैं। मगड़ हुआ, भगड़ हुआ, नगड़ हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं गए में गुरु होगा, यहाँ पर गुरु होगा, मुँह में गुरु होगा और यहाँ पर भा में गुरु होगा, ये हो गया तगड़। फिर नौ में यहाँ पर गुरु होगा, तौ में गुरु होगा और गा में होगा यहाँ पर लघु हो जाएगा, ये आपका हो गया तगड़ हो गया। और यहाँ पर क्या कहते हैं गा तक लघु है, यू में इसके ठीक पीछे आधा गा होने के कारण ये गुरु हो जाएगा। माँ में पीछे अनुस्वार है, इसके कारण ये गुरु हो जाएगा। तो देखिए इस छंद में मगड़ है, यहाँ पर मगड़ व्यवस्था हुई, यहाँ पर भगड़ की व्यवस्था हुई है, यहाँ पर नगड़ हुआ, यहाँ तगड़ हुआ, यहाँ तगड़ हुआ तथा लास्ट में दो गुरु होने के कारण इसमें मंदा क्रांता छंद लक्षित हो रहा है। आइए इसकी गण व्यवस्था के बारे में देखते हैं। इसमें प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होंगे, यानी मंदा क्रांता के प्रत्येक चरण में 17 अक्षर होंगे, 17 वर्ड होंगे और चारों चरणों को मिला करके 68 वर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पर गिनते हैं कि इसमें 17 वर्ड है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये लास्ट में आधा वर्ड है, अनुस्वार में इसकी गिनती होगी। ये क्या कहते हैं, ये 17 वर्ड है। इसके लक्षण में 17 वर्ड है, इसी तरह से इसके उदाहरण में भी 17 वर्ड होगा। आइए हम इसका वाचन करते हैं। मंदः क्रांतः, यहाँ मंदः क्रांता में देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हो रहा है। 4 के बाद होगा छापे होगी यति 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 6 पर यति होगी। उसके बाद 7वीं यति पदांत यानी लास्ट में होगी। तो हम पढ़ेंगे मंदः क्रांतः पर एक बार यति लेंगे, उसके बाद नगह तक यति लेंगे, फिर लास्ट की में यति लेंगे। मंदः क्रांतः अम्बुधिरस्य नगये मोफनोतो गयुगमम्। मंदः क्रांतः अम्बुधिरस्य नगये मोर्भनोतो गयुगम्। मंदः क्रांतः अम्बुधिरस्य नगये मोभनोतो गयुग्मम्। मंदः क्रांतः, देखिए इसमें इसकी गति जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो हम इसको धीरे धीरे ही ले चलेंगे, धीरे धीरे ही इसको पढ़ेंगे, धीरे धीरे इसका वाचन करेंगे। मंदः क्रांतः अम्बुधिरस्य नगये मोर्भनोतो गयुग्मम्। मंदः क्रांतः अम्बुधिरस्य नगये मोभनोतो गयुग्मम्। यहाँ पर उसके आगे दिया गया है यम्बुधि। अम्बुधि माने होता है समुद्र, यानी सागर 4 हैं, तो यहाँ पर हम चौथे अक्षर पर यति लेंगे। रस 6 हैं, नग यहाँ पर छठे अक्षर पर लेंगे। नग माने होता है पर्वत, और पर्वत 7 हैं, तो लास्ट में पद के अंत में हम 7वें अक्षर पर यति लेंगे। यहाँ पर देखिए मगड़ आया था, भगड़, नगड़ तथा 2 तगड़ आया था और 2 लास्ट में 2 गुरु आया था। यानी शुरुआत में जो गुरु वर्ड आएगा वो 4 बार आएगा और लास्ट में गुरु वर्ड 2 बार आएगा, यही इसकी पहचान है। तो ऐसे छंद को हम मंदः क्रांता छंद कहते हैं। इसका लक्षण है यदि किसी छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः मगड़, भगड़, नगड़, 2 तगड़ तथा 2 गुरु वर्ड हो और 3 यानी
तीन स्थानों पर अर्थात चौथे पर, छठे पर और सातवें अक्षर पर यति हो तो ऐसे छंद को हम मंदाक्रांता छंद कहते हैं। जहाँ पर मगण हो, भगण हो, नगण हो, दो तगण हो और दो गुरु हो, इन गण व्यवस्थाओं से युक्त जहाँ पर चौथे अक्षर पर, छठवें अक्षर पर तथा सातवें अक्षर पर यति हो, ऐसे छंद को हम मंदाक्रांता छंद कहते हैं। आइए हम इसके उदाहरण की तरफ चलते हैं। मंदाक्रांता छंद का उदाहरण, इसका उदाहरण हम अभिज्ञान महाकवि कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम से लिए हैं। मेघदूतम में पूरा मेघदूत महाकवि कालिदास ने मंदाक्रांता छंद में लिखा हुआ है। कांतः विरह गुरुणः स्व अधिकारात् परमतः सापेन स्तंग गमित महिमा वर्ष भोगेण भरतु यस्य गृह जनक तनया अस्नान पूर्णोदकेश स्निग्ध छाया तरुर्वसतम राम गृह आस्मरस। एक बार पहले लक्षण को पढ़ते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं उसके उदाहरण को देखते हैं। मंदाः क्रांताः अम्बुधीरस न गए मोभनोत्तगयुगम् कश्चित् कान्ताः विरह गुरुडा स्वाधिकारात् प्रमताः शापेनासंगमिते महिमा वर्षे भोगेण भरतुः यच्छक्रे जनकतनया अस्नान पूर्णयोदकेषु स्निग्धछाया तरुषवसितं रामगृहाश्रमेषु कश्चित् कान्ता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमताः सापेनास्तंगमिते महिमा वर्षे भोगेण भरतु यच्छक्रे जनकतनयात् अस्नान पूर्णयोदकेषु स्निग्धछाया तरुषवसितं रामगृहाश्रमेषु। आइए इसमें मात्रा लगा करके देखते हैं। कश्चित् कांतः विरह गुरुडः, एक बार कश्चित् में क्या कहते हैं का यहाँ पर ह्रस्व है, लेकिन पीछे आधा चा होने के कारण ये क्या कहते हैं दीर्घ हो जाएगा। यहाँ दीर्घ हो गया और यहाँ पर भी मिश्रित वर्ण होने के कारण दीर्घ हो गया और कांता में भी ये दीर्घ हुआ। ये आपका हो गया मगड़ हो गया। फिर ता में क्या कहते हैं, यहाँ पर ता में दीर्घ हुआ, बी में लघु हुआ, रा में लघु हुआ। ये आपका हो गया भगड़ हो गया। फिर हा वर्ण है, हा में यहाँ पर लघु हुआ, गु में लघु हुआ और रू में लघु हुआ। ये आपका हो गया नगण हो गया। और फिर रा है, ये दीर्घ होने के कारण ये गुरु हो गया। फिर स्वा वा में भी दीर्घ हो गया और धी में यहाँ पर लघु हुआ। ये हो गया आपका तगण। फिर का दीर्घ है तो गुरु हो जाएगा, रा दीर्घ है तो गुरु हो जाएगा। और यहाँ पर क्या कहते हैं
ता, और पीछे इसके पीछे यहाँ पर हो गया ये लघु हो गया, ये हो गया आपका तगण हो गया। और लास्ट में माँ, ये गुरु हो गया, यहाँ पर आधा ता होना चाहिए था, प्रमत्तः आधा ता होना चाहिए। तो इसी कारण आधा ता होने के कारण ये माँ यहाँ पर हर्ष था, लेकिन पीछे आधा वर्ण होने के कारण, जब आधा वर्ण पीछे रहता है तो यहाँ पर आगे वाले में दीर्घ हो जाता है, और ता विसर्ग है तो ये दीर्घ होगा ही। देखिए इसमें प्रत्येक लाइन में मगड़ आया है, भगड़ आया है, नगड़ आया है, तगड़ आया है, फिर तगड़ आया है, तथा लास्ट में दो गुरु वर्ण आए हैं। ये इसका लक्षण था। आइए हम दूसरी लाइन में देखते हैं। दूसरी लाइन में यहाँ सापे, यहाँ पर दीर्घ होगा, यहाँ दीर्घ होगा, और ना में भी दीर्घ होगा। ये आपका हो गया ये मगड़, ये गढ़ व्यवस्थाएँ आपकी थी। तंग, यहाँ पर अनुस्वार होने के कारण, ता में अनुस्वार होने के कारण ये गुरु हो गया, और यहाँ पर गा में गुरु हुआ, मी में गुरु हुआ, ये आपका हो गया भगण हो गया। ता में लघु, माँ में लघु, ही में लघु, ये वो आपका हो गया नगण हो गया। और माँ में यहाँ पर गुरु हो जाएगा, और यहाँ वा में पीछे संयुक्त वर्ण होने के कारण यहाँ पर वा में भी गुरु हो जाएगा, और यहाँ पर लघु हो जाएगा। ये हो गया आपका तगण हो गया। और भो में गुरु होगा, ए में गुरु होगा, और यह आपका हो जाएगा ये भी तगड़ हो जाएगा। भरतु, भरतु में पीछे आधा रा होने के कारण भा में ये गुरु हो जाएगा, और ता ये विसर्ग होने के कारण गुरु हुआ। देखिए इसमें भी मगड़ आया है, उसके बाद भगड़ आया है, फिर नगड़ आया है, तथा दो तगड़ आए हैं, और लास्ट में दो गुरु वर्ण आए हैं। इस तरह से ये मंदाक्रांता छंद का लक्षण है। उसके बाद फिर से देख लेते हैं। यक्षस चक्रे, यक्षस में या यहाँ पर हर्ष है, लेकिन यहाँ पर पीछे संयुक्त होने के कारण ये दीर्घ हो गया, और यहाँ भी दीर्घ हुआ कि यहाँ भी दीर्घ हो गया। और यहाँ पर क्रे में दीर्घ हुआ, और यहाँ पर क्या कहते हैं जा में लघु, जा में लघु, ये आपका हो गया। इसमें मगड़ हुआ, इसमें भगड़ हुआ। फिर ज का ता ना, ये यहाँ पर आपका हो गया नगण हो गया। या में ये दीर्घ होगा, स्नान यहाँ पर दीर्घ होगा, ये लघु होगा। ये हो गया तगण, ये तगण हो गया। पूर्ण, यहाँ पर क्या कहते हैं ऊ तो है, लेकिन पीछे आधा वर्ण होने के कारण ये दीर्घ हुआ। यो में दीर्घ हो गया, और दा में भी दीर्घ हो गया। ये दो तगण मिल गया यहाँ पर। फिर के यहाँ पर ये गुरु होगा, और सु यहाँ पर ये भी गुरु हुआ। तो देखिए इसमें मगण व्यवस्था हुई, भगण व्यवस्था हुई, मगड़ हुआ, भगड़ हुआ, फिर यहाँ बीच में नगड़ हो गया, और दो तगड़ हो गया, और लास्ट में दो गुरु वर्ण हो गया। इसी तरह से चौथी लाइन में भी इसकी मात्रा लगेगी। तो ये था आपका मंदाक्रांता छंद का उदाहरण। एक बार इसका वाचन करते हैं। कैश्चित् कान्तः विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमतः शापेनास्तङ्गमिते महिमा वर्षे भोगेण भरतु यक्षश्चक्रे जनके तनयाश् अश्नानिपुण्योदिकेषु स्निग्धच्छायातरुषे वसितं
राम गृहाश्रमेषु कैस्यते कान्ता विरह गुरुणा स्वायधिकारात् प्रमता मन्दाक्रान्ता अम्बुधिरशनगे मोर्भनोतु गयुग्मम् शापेनास्तङ्गमित महिमा वर्षे भोगेण भरतु यस्य जनके तनया अश्नानिपुणयोदिकेश मन्दाक्रान्ताः अम्बुधिरशनगे मोभनोतोगयुगम् स्निग्धछायातरुषिवसितं रामगृहाश्रमेषु। इसी तरह से एक और अन्य उदाहरण भी है। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभागमम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिरनुगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकनाथं मन्दाक्रान्ता अम्बुधिरशनगे मोभनोतोगयुग्मम्। तो ये आपका था मंदाक्रांता छंद। दोस्तों, आप सभी लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल हम एक दूसरे नए छंद के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।